मेरे गुरुदेव मिले, मेरा मन चैन करे, मेरा मन चैन करे, मेरे गुरुदेव मिले, मेरे गुरुदेव मिले। भाई साहब एक बात बताओ, ये सारे पुण्य को यही ले जाएंगे? आप भी तो कुछ पुण्य लेने आए हो ना? आओ ना, मैं भी थोड़ी लगी हूँ। ये भक्ति कहते हैं, भक्ति वो नहीं करते जिन्हें होता है कुछ गम, और भक्ति वो ही करेंगे जिनके पैरों में होता है। तो आइए सभी। होली खेले होली राज अकेले बने, होली खेले होली राज अकेले बने, हो अकेले बने में अभी कटे बने में, हो अकेले बने में अभी कटे बने में, होली खेले होली राज अकेले बने में, होली खेले होली राज अकेले बने में, हो अकेले बने में अभी कटे बने में, हो अकेले बने में अभी कटे बने में, होली खेले होली राज अकेले बने में। कागे कारण के कागे की पीछे कारी, कागे कारण के कागे की पीछे कारी, कागे गुलाब में घोड़ा पे बने में, कागे गुलाब में घोड़ा पे बने में, होली खेले होली राज अकेले बने में, होली खेले होली। अरे जय गो जय गो जय गो जय गो जय गो जय गो जय। गुरुदेव सभी को खड़े कर दें एक बार और गरबा करें। पंखेड़ा तो उड़ के जाना आराधना मेरे, पंखेड़ा तो उड़ के जाना आराधना मेरे, मेरे गुरु से कहना तेरे भक्त आ रहेंगे, हर सागर से कहना तेरे भक्त आ रहेंगे। पंखेड़ा तो पंखेड़ा, पंखेड़ा तो पंखेड़ा, पंखेड़ा तो उड़ के जाना आराधना मेरे, पंखेड़ा तो उड़ के जाना आराधना मेरे, आज प्रभु से कहना तेरे भक्त आ रहेंगे, आज प्रभु से कहना तेरे भक्त आ रहेंगे। हेलो मेरे गाँव के सबके भाया जल्दी अधूरी, मेरे गाँव के सबके भाई जल्दी अधूरी, मेरे बाबा के अभिषेक को जल्दी अधूरी, मेरे बाबा के अभिषेक को जल्दी अधूरी, चले लाओ कल कदम हरी नूरी, चले लाओ कल कदम हरी नूरी। मेरे बाबा के नजर तेरे पे कल शनूरी, मेरे बाबा के नजर तेरे पे कल शनूरी। भगवान का जन्म हुआ है, तो आइए सभी लोग बधाई करते हैं। ला 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 ला
तेरे पिता लुटा मेरे ममरे, तेरे पिता लुटा मेरे मोरे, खजाने तारे खोले जाएंगे, खजाने तारे खोले जाएंगे दिन भर में। आइए सभी जेंट्स आएंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री अरुण सागर जी महाराज जी की जय। देवादिनाथ भगवान की जगमगी जगमगी आरती कीजिए आदि सारे भगवान की, जगमगी जगमगी आरती कीजिए आदि सारे भगवान की। प्रथम देवी अवतारी प्यारी फिर तक करे गुणवान की। अन्ने जिन्हें बैराम बोलो बोलो अन्ने जिन्हें बैराम। जगमगी जगमगी आरती कीजिए आदि सारे भगवान की। प्रथम देवी अवतारी प्यारी फिर तक करे गुणवान की। बधाई द्वारे 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 बजे बधाई जय हो दया निधान की। प्रथम देवी अवतारी प्यारी तीर्थंकर गुणवान की। वंदे जिन वैरम जिन वैरम। बड़े हुए तुम राजा बन गए अवधपुरी हरसाई थी। धरती बाग बने सुत मत वाले मंगल बेला आई थी। करे सभी मिल जय जयकार, करे सभी मिल जय जयकार। भारत बहुत महान की प्रथम देव अवतारी प्यारी तीर्थंकर गुणवान की। सरता को देके प्रभु जी तुमने दीक्षा धारी थी। सरता को देके प्रभु जी तुमने दीक्षा धारी थी। एक तपस्या नाथ तुम्हारी यह धरती बलिहारी थी। प्रथम देव तीर्थंकर की जय, प्रथम देव तीर्थंकर की जय। माधवती बलिवान की। ऐसे रोते रोते आरती कर रहे हो, जरा झूम जाओ, मस्ती से करो, चलो। जगमगे जगमगे आरती कीजिए आदि सारे भगवान की। जगमगे जगमगे आरती कीजिए आदि सारे भगवान की। प्रथम देव अवतारी प्यारी तीर्थंकर गुणवान की। वंदे जिन वैरम वंदे जिन वैरम। तारा पाटी में तुम प्रगटे चांद गड़ी मनभागी है। तारा पाटी में तुम प्रगटे चांद गड़ी मनभागी है। जगह जगह की आवे यात्री चरणन सीत झुकागी है। जगह जगह की यात्री आवे चरणन सीत झुकागी है। मेरी लगी है जगती में, मेरी लगी है जगती में। महिमा तुम्हारी दास की। प्रथम देव अवतारी प्यारी तीर्थंकर गुणवान की। वंदे जिन वैरम वंदे जिन वैरम। जगमगे जगमगे आरती कीजिए आदि सारे भगवान की। जगमगे जगमगे आरती कीजिए आदि सारे भगवान की। प्रथम देव अवतारी प्यारी तीर्थंकर गुणवान की। वंदे जिन वैरम वंदे जिन वैरम वंदे जिन वैरम वंदे जिन वैरम। बोलिए देवालय देवादिनाथ भगवान की। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री अरुण सागर जी महाराज जी की। सभी भक्तगण अजय गुरुदेव के सामने आएंगे और झूमते हुए जिन्हें सारे तुम्हें द्वारे तुम्हें सारे स्वामी तुम्हें द्वारे तुम्हें सारे स्वामी तुम्हें द्वारे जिन्हें सारे तुम्हें द्वारे। सभी अजित संपदे जिने स्वामी, सभी अजित संपदे जिने स्वामी। अभिनंदन मगर लगा तो नैया किनारे आरती जिने करे तुम्हें नहीं पारे। तुम पद सो पास जिने स्वामी, तुम पद में सो पास जिने स्वामी। लगा तो नैया किनारे जिन्हें करे तुम्हारे द्वारे तुम्हारे द्वारे स्वामी तुम्हारे द्वारे। हरे ओ भगवान लगा दो नैया किनारे।
के नारे तेरा बुखार भी भीगे आए जिन्हें करे तो मेरे घर तुमसे अरे मल्ले जिन्हें स्वामी तुमसे अरे मल्ले जिन्हें स्वामी बने तो प्रति भगवान लगा दो नैया के नारे तेरा बुखार भी भीगे आए जिन्हें करे तो मेरे घर नमीने भी पार से जिन्हें स्वामी नमीने भी पार से जिन्हें स्वामी करे जनाने भगवान लगा दो नैया के नारे तेरा बुखार भी भीगे आए जिन्हें करे तो मेरे घर तेरा बुखार भी भीगे आए जिन्हें करे तो मेरे घर बोली स्वामी भगवान की बोली पर मुझे आदर श्री अरुण सागर जी महाराज की और आइए सभी भक्त के दरवाजे के हृदय में मूर्त लिए गाएंगे भक्ति करते हुए चलो आरती को तारू तारी मूर्त में गाएंगे कभी से पार आज तारी आरती को तारू करती महाराज आज तारी आरती को तारू दुलारे बाबा बुलावे देखो दुलारे देखो सकत मोरे द्वार आज हरी आरती होता है हर पार कर दे महाराज आज हरी आरती होता है आगे रे आई चरण तेरे आई आगे रे आई चरण तेरे आई आया भक्ति भरा आया भक्ति भरा जिंदगी तो गाना झूमे दरे
आपने बहुत ही अच्छी गुरुदेव की आरती में आनंद लिया है। अब आपसे विनम्र निवेदन है कि इसके उपरांत अभी बहुत ही लघु नाटक आपके बीच प्रस्तुत की जाएगी। सभी लोग बोलेंगे हे गुरुदेव, हे नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते चलते मेरी नौके तुम याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, गुरबर कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरी नौके तुम याद रखना, कभी अलविदा ना। संतों का, ग्रंथों का हमने सार नहीं जाना, अनेक मत बना दिए, अनेकांत नहीं जाना। बहुत ही अच्छा इस छोटी सी बच्ची ने आपके पास भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया है। और मैं इन महानुभावों से निवेदन करूंगा कि इधर चेयर लगी हुई है, उदास बैठी हुई है, क्योंकि सेठ जी उन्हें पूजा की कहते हैं, उन्हें पूजा पसंद नहीं होती है। काफी समय हो चुका है, महलों से बाहर निकलना नहीं होता है। अचानक उनकी एक सहेली आती है और किस तरह उन्हें
भड़का करके जाती है, किस तरह उनको बाहर निकलने का उपाय बताकर जाती है। आ रही हैं उनकी सहेली। हेलो 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 मेरा नाम मोनिका है। मैं छुट्टियों का मिनटों में कर देती हूँ। चलो, जिसका समाधान का चाहिए उसको फौरन मुझे कॉल करिएगा, उसकी समस्या को सब दूर करेंगे हम। चलो चलते हैं, अपनी सखी से मिलने जाती है, सेठानी से। और अपनी सखी के पास मिलने के लिए जाती है। कह रही है कि मेरा नाम है कमोलिका, कभी किसी की समस्या का समाधान नहीं होता हो तो मैं मिनटों का काम सेकंडों में कर देती हूँ। आ रही है और किस तरह मेल में जाती है महलों की। अरे सेठ जी के आने का तो समय नहीं हुआ है। अरे अरे सेठ जी के आने का तो अभी समय ही नहीं हुआ है। फिर ये कौन आया है, जाकर देखती हूँ। अरे सखी तुम। हाय हाय, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। कितने दिनों बाद मिलना हुआ। तेरे को कभी याद ही नहीं आती है। आओ पहले अंदर आओ। चलो चलते हैं। और सखी को हर्ष उल्लास मिलकर के तुम्हें याद ही नहीं आती है, तेरे को कभी टाइम ही नहीं मिलता है। कभी सखी को याद कर ले, जब जरूरत होती है तभी तेरे को याद आती है, कभी कॉल नहीं करती है। अरे सखी तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो इस घर से बाहर ही नहीं निकलती हूँ और समय ही नहीं मिलता। चलो आओ बैठते हैं। चलो बैठ। और वार्तालाप होती है। किस तरह सखी चर्चा करती हैं। अरे सखी तुम तो कितनी सुंदर हो गई, इतनी प्यारी लग रही हो। मेरे मेरे पति और तुम्हारी साड़ी भी बहुत सुंदर लग रही है। मेरे पति ना घुमाते रहते हैं, फॉरेन, बॉम्बे, कोलकाता सारी जगह घुमाने ले जाते हैं। सेठानी जी, इनकी आवाज कोलकाता की सी है जो समझ में नहीं आती, खड़ी होके पूछो तब बता पाएंगे। बोलो। मेरे सेठ जी तो मुझे कहीं घुमाने भी नहीं लेके जाते। सारा दिन पूजा पाठ, मंदिर आना जाना, बस यही काम करते रहते हैं। तो कहीं तीर्थ क्षेत्र जाइए, कोई तीर्थ क्षेत्र होगा आसपास छोटा। अरे सारा दिन वो तानम 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 लगे ही रहते हैं। कहीं तो जाने के विचार बनाओ। कहीं क्या बताऊं सखी, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। सारा दिन उनका मंदिर ही पूजा पाठ खत्म ही नहीं होता। अब क्या बताऊं। कहीं जाओ घूमने के लिए। अरे तीर्थ क्षेत्र तो है, मैंने सुना है, गिरनार गिरी, पुष्पगिरी, सम्मेश शिखर, कावापुरी, बहुत से तीर्थ क्षेत्र हैं, पर ले जाते ही नहीं कहीं। आप सम्मेश शिखर जाओ। सम्मेश शिखर, हाँ, आपकी शॉपिंग भी हो जाएगी और पूजा भी हो जाएगी। अरे सखी ये तो तुमने बहुत अच्छा उपाय बताया। इससे तो मैं वहाँ शॉपिंग भी करूंगी और मेरे सेठ जी के साथ घूमना भी हो जाएगा। वाह सखी वाह, तुमने तो मेरी परेशानी मिनटों में हल कर दी। वाह सखी वाह, आज ही सेठ जी को आने दो, आते ही कहूंगी कि मुझे तो सम्मेश शिखर जाना है। चलो मैं चलती हूँ, बाय बाय। इधर सेठ जी की पूजा संपन्न हो जाती है। आज तो सेठ जी आएंगे, या तो वो रहेंगे घर में या मैं रहूंगी। और सेठ जी आते हैं, अपनी पूजा संपन्न करके नमो हरिहंतारं, नमो सिद्धारं, नमो हरिहरं, नमो गच्छायनं, नमो सर्वेश्वरं, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। और आते हैं सेठ जी, किस तरह दरवाजे पर आकर आवाज लगाते हैं। हे भगवान,
क्या करूं, बड़ा परेशान हूं। भगवान, ओ भगवान, दरवाजा खोलो। लगता है सेठ जी आ गए। अरे पता नहीं कहाँ है भगवान। ओ सेठानी, ओहो, मैं तो इतनी धीरे बोलता हूँ और वो, अरे रुको, आती हो। हड़ की तरह उबलती है मेरे ऊपर, क्या करूँ, क्या बताऊँ। भगवान दरवाजा खोलो। अरे रुको, आती हूँ। अरे सेठानी, क्या हुआ? आज बड़ा मोतरा हुआ है। अरे आज तो चेहरे पे प्रसन्नता ही नहीं दिख रही, क्या बात है? क्या नाराज हो? क्या हुआ? अब आपको क्या कहना, आप समझते ही कहाँ हो। अरे सेठानी, मैं तो तुम्हारी हर बात मानता हूँ। आपको क्या ही फर्क नहीं पड़ता सेठ जी, रहने दो। अरे सेठानी सुनो तो, मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ। कुछ नहीं मानते सेठ जी, आप कुछ नहीं मानते, रहने दो सेठ जी आप। अरे तो अपनी परेशानी तो बताओ, क्या हुआ? ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मैं अपनी परेशानी बताऊंगी, पर उससे पहले आपको वचन देना होगा और वो वचन पूरा करना होगा कि जो मैं कहूँगी आप मानोगे। लेकिन मैं बिना तुम्हारी कुछ सुने हुए कैसे वचन दे सकता हूँ? नहीं, आप अपनी परेशानी मुझे बताओ, क्या चाहिए तुम्हें, क्या कारण है, क्यों परेशान हो? मैं तभी बोलूंगी जब आप वचन दोगे कि आप मानोगे। अरे सेठानी, अपना वो परेशानी तो बताओ, तभी तो मैं वचन दूंगा तुम्हें। नहीं नहीं सेठ जी, पहले तो आपको वचन देना होगा। चलो, तुम कह रही हो तो मैं वचन देता हूँ, जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। तो ठीक है, सुनो, मुझे आज ही शिखर जी जाना है। शिखर जी? हाँ शिखर जी। तुम तो कभी मंदिर भी नहीं जाती और क्या करती है? शिखर जी जाओगी? सेठानी जी, हाँ पूजा पाठ रचाऊं मेरे बालम, आत्म ध्यान लगाऊंगी और परस प्रभु जी के दर्शन करने समेत शिखर को जाऊंगी। पूजा पाठ रचाऊं मेरे बालम, आत्म ध्यान लगाऊंगी। पार्श्वनाथ जी के दर्शन करने समेत शिखर जी जाऊंगी। और सेठ जी क्या कहते हैं? अरे समेत शिखर मत जाओ कन्हैया, घर को ओम समेत शिखर मत जावे से कन्हैया, घर को बंद है जावे गो। ताती ताती गरम नरम मुँह करके कौन खवाए गो। पूजा पाठ रचाऊं मेरे बालम आत्म ध्यान लगाओगी। पार्श्वनाथ जी के दर्शन करने भारत समेत शिखर जी जाओगी। सेठ जी कहते हैं, समेत शिखर जाने की क्या जरूरत है? तुम मेरे साथ फरीदाबाद के सेक्टर 88 में पंचकल्याणक में चलो, और वहाँ पर एक भव्य पंचकल्याणक हो रहा है, और इसके साथ साथ तुम्हें परम पूज्य अरुण सागर जी के भी दर्शन हो जाएंगे। तो तुम धर्म का लाभ यहीं पे ले लो। देखा सेठ जी, मैंने तो पहले ही कहा था, जो मैं बोलूंगी आप मानोगे ही नहीं, इसीलिए मैं कहना ही नहीं चाह रही थी। अरे सेठानी, तुम्हारा कल्याण तो यहाँ भी हो जाएगा, समेत शिखर फिर चलेंगे। नहीं, मुझे जाना है तो समेत शिखर ही जाना है, वहीं जाकर पूजा करूंगी। तो ठीक है, सब तुम तैयारी कर लो, मैं अभी मंदिर होके आता हूँ, ठीक है? अब तो खुश हो ना? अरे वाह वाह, सेठ जी मंदिर जा रहे हैं और फिर मुझे समेत शिखर भी ले जा रहे हैं, तो मेरी शॉपिंग भी हो जाएगी वापस, और मैं सेठ जी के साथ घूम भी लूंगी। वाह भाई वाह। चलो मैं अपने बैग लगा लेती हूँ, कपड़े वपड़े लगा लेती हूँ। चलो। और सेठानी जी, रामू जल्दी आओ। मालकिन मेरे पैरों में ठीक हो रही है। ये क्या है मालकिन? ये आपके महलों में ये क्या है? ये तो कैमरा है। ये कैमरा भी लगा रखा है? अच्छा हाँ, तो लिखा होता है कि आप कैमरे की निगरानी में हो। हाँ, मैं फोटो खिंचवा रही हूँ ना इसलिए। अच्छा, आप भी इसी में घुस रहे हैं? ठीक है, बताओ क्या बात है? अरे रामू, हाँ
मुझे बागों में जाकर सुंदर सुंदर पुष्प लाकर दो। बागों में जाकर सुंदर सुंदर पुष्प लाना है? हाँ, पुष्प लाना है। पुष्प तो जब लेकर आऊंगा, पहले ये बच्चे बैठे, इनके पेरेंट्स कहाँ हैं? अच्छा, पुष्प लाना है। पुष्प कौन कौन से पुष्प लाने हैं? गुलाब, गुलाब, चमेली। चमेली। अगर चमेली नाम की कोई बैठी होगी तो रास्ता बिल्कुल साफ कर देगी मेरा। अरे रामू, पुष्प लानी है तो अच्छा, पुष्प बात को समझो। अच्छा, पुष्प लाना है। और गेंदा, गेंदा, केवड़ा, ये सारे पुष्प लेकर आओ। सेठानी जी, मैं तो ये भूल जाऊंगा, घेवड़ा। केवड़ा, केवड़ा, अच्छा केवड़ा, चंपा, चमेली, केवड़ा, गेंदा, गुलाब। अच्छा मालकिन, एक बात बताओ, आपके बाग है किधर है? किधर से जाना पड़ेगा? यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ से? सामने। राइट, लेफ्ट? अरे मेरी उंगली की सीध में जाओ। तुम्हारी उंगली की सीध में तो सेठानी जी गेट है खाली, बार बार कुछ ही नहीं है। हाँ, तुम वहीं से जाकर लेकर आओ, बाग है, तुम जाओ। अच्छा, जा रहा हूँ। अरे रामू, रुको रुको रुको। अब क्या हो गया? अरे मेरा एक सुंदर पुष्प है जो मुझे बहुत पसंद है, तुम वो जरूर लेकर आना। वो कौन सा पुष्प है? वो हार श्रृंगार का पुष्प है। ये और कमी रह गई, हार श्रृंगार का। हाँ। मालकिन एक बात बताओ, पुष्पों का क्या होगा? अरे रामू, अब ये मत पूछना कि मालकिन आप पुष्प ही क्यों मंगा रही हो। क्यों मंगा रही हो, बताओ तो सही। मुझे पूजा करनी है। में हंसने की क्या बात है? हंसने की नहीं तो क्या बात है? सीताजी जी, एक बात बताओ, आपकी शादी को कम से कम 75 साल हो गई, अभी तक आप मैंने पूजा करने देखा ही नहीं। आज 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 किधर से सूरज निकला जो आप पूजा करने के बाद जागृत हुए हैं? रामू, तुम तो ऐसे हंस रहे हो जैसे मैं पूजा ही नहीं कर सकती। ये बच्चे भी हंस रहे थे तो। रामू, तुम हंसना बंद करो और पुष्प लेके आओ। हंसना बंद करो। अच्छा, पुष्प लेने जाना है? ठीक है, अभी जाओ। अभी जाना है? पुष्प लेके आओ, हमें जाना है। ठीक है, जा रहा हूँ पुष्प लेने के लिए। आपको पता है इनके बाप किधर है? अब ना जाने कौन सी आफत आ गई। अरे मुझको भी अपने साथ ले जाओ। हैं? मुझको भी अपने साथ ले जाओ। आप ऐसे जा कहाँ रहे हो? मैं? तुम्हें क्या मतलब है? बताओ तो। बता दूं? हाँ। मैं जा रहा हूँ बागों में पुष्प तोड़ने के लिए। अरे वाह, बागों में पुष्प तोड़ने के लिए मुझको भी अपने साथ ले जाओ। अब ये और घंटे तक के रास्ते हैं, तुम्हें लेके चलूं? हाँ। मैं तुम्हें लेके नहीं जाऊंगा। पहले सेठानी जी आंखें निकालती है, मैंने आंखें निकाल करके पहले गोरा भटकता है, लेकिन काला झा कर दिया। नहीं, मुझको लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ। ये कौन सी लेकर जाना है? हाँ। तो ऐसा करो, पहले सेठानी से पूछ कर आओ, तब मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। ठीक है, मैं माँ से पूछ के आऊँ। माँ से पूछ के आओ, है ना? माँ, माँ, जाओ, मैं बगीचे में पुष्प तोड़ने चले जाओ। अरे मेरे लल्ला, तेरे इतने कोमल से पाँव हैं और बगीचे में जाकर तेरे पैर में कंकड़ चुभ जाएंगे, कांटे लग जाएंगे। अरे माँ, मुझको जाने दो ना। नहीं जाना लल्ला। क्यों? बस माँ नहीं कहती है तो नहीं जाना। मुझको पर जाना है। नहीं जाना। और माँ कहती है मुझको जाने दो। नहीं लल्ला, मान जाओ, तुम मेरी बात नहीं मानते कभी भी। अब देखो मैं अपनी माँ को कैसे बनाता हूँ। माँ नाराज हो जाती है और एक बालक अपनी माँ को किस तरीके से अपनी बाल के जाओं से बालक की बुद्धि कैसी होती है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, मेरी माँ, ओ माँ, भोली माँ। कि ये जो दुनिया है ये बन गए कांटों का, तू फुलवारी है
माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। और देखिए जब माँ मान जाती है तो माँ क्या कहती है बालक से, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलार। तुझे दीप कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। अच्छा माँ, क्या मैं चले जाऊँ? रामू काका, ओ रामू काका इधर आओ। हाँ मालकिन, आप बताओ क्या हो गया? तुम बागों में पुष्प लेने जा रहे थे ना? हाँ। तो लल्ला को भी साथ लेकर जाओ। इसको कहाँ लेके जाऊँ? इसको जाना है, इसको साथ लेकर जाओ। कैसे लेके जाऊँ? पैदल लेके जाऊँ या कंधों पर लेके जाऊँ? मैं जैसे ले जाना है पर लेकर जाओ। गाड़ी में या रेल में? गाड़ी में ले जाओ। गाड़ी में? अच्छा, तो ये कौन है तुम्हारा? ये मेरा लल्ला है। ये तुम्हारा लाल है? हाँ ये मेरा लाल है। ये देख लो, ये इनका लाल है। ये तुम्हारा लाल है तो हम क्या किसी के काले पी रहे हैं? हम भी तो किसी के लाल हैं। हम किसी के लाल नहीं है क्या? तुम भी एक लाल हो। हर माँ का बच्चा उसका ही लाल होता है, चाहे काला हो या गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे पीला हो, पर लाल लाल ही होता है। सेठानी जी, आप गुस्सा करती हो ना तो समझ लो कि मैं हंसने लग जाता हूँ। इतनी गुस्सा मत किया करो, घर पे भी इतनी गुस्सा तुम बातें बहुत करते हो। इसको लेकर जाओ। इसको लेकर जाओ? हाँ। सेठानी जी आराम से कर दो ना। और बहुत ध्यान से लेकर जाना। चल आ जा। और जल्दी आना। कमल का फूल फूल खिलती गया राजकुमार, अब नींद खिलाया फूल फूल को गया राजकुमार। खिलाया फूल फूल को गया राजकुमार। हमने तो कहना फूल फूल तो जो लग जाए मेरी उम्र, हमने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुमार। वो सामने गुलाब का फूल कैसा खिल रहा है ना? और देख मोगरे का पुष्प बता दूं, देखिए है ना, ये पुष्प कैसा है तुम्हें पता है? इसकी कली कली तो उड़ गई है, पंखड़ी रह गई है ना? और कुछ बता दूं आपको, देख वो सामने गेंदे का पुष्प दिख रहा है? गेंदे का पुष्प? हाँ, आजकल पुष्प चश्मा लगाते हैं, ठीक है? और बता दूं, देख केवड़े का पुष्प देख, वो सामने दिख रहा है? जिनके हाथ में फोन है? अरे हाथों फोन नहीं, गुलाब, तुम्हें पता है वो मोगरे का पुष्प है। आजकल पुष्प तुम्हें पता है मोबाइल भी चलाते हैं, चश्मा भी लगाते हैं, लेकिन उस पुष्प का क्या हाल है तुझे पता है? उस पुष्प की लाल लाल पंखड़ियां आती ना ऊपर से, वो तो सब हो गई, लेकिन पंखड़ी अभी मौजूद है, ठीक है? अब तुम बैठो, मैं पुष्प तोड़ कर लाता हूँ। हमने निकलाया फूल फूल को ले गया राजकुमार। देखो ये पुष्प कितना अच्छा है, ये मोगरे का पुष्प है, लेकिन ये पुष्प कैसे होते हैं? मध्यम का ये क्या है?
पंचम काल चल रहा है। पहले पुष्पों के चश्मे नहीं होते थे, अब देखो पुष्पों के चश्मे भी होने लगे। और तुम्हें पता है पुष्प मुस्कुराते भी हैं। एक बार मुस्कुरा के बताएंगे, देखो पुष्प कैसे मुस्कुराते हैं। है ना पुष्प अच्छा। और देखो और बता दूं, ये गेंदे का पुष्प है। देख लिया, ये गेंदे का है। हाँ, इस पुष्प का तो कहना है। देखो मंद मंद मुस्कुराती हुई कली, ये सबसे ज्यादा खिलता हुआ हंसमुख। और ये कौन सा पुष्प तुम्हें पता है? केवड़ा जो हमारी शेखानी जी कह रही है। आगे ले ले। बहुत अच्छे पुष्प खिल रहे हैं। अरे रामू काका कितना पागल है। मेरे देखो साइड में कितने अच्छे पुष्प खिल रहे हैं, मैं इनको तोड़ लेता हूँ। वाह कितना अच्छा है ये। और तोड़ने के लिए झाड़ी में हाथ डालता है, वैसे ही उसको एक जहरीला नाग डस लेता है और माँ माँ चिल्लाता हुआ व्याकुल होता हुआ वो बेहोश हो जाता है। तभी रामू काका के कानों में वो आवाज पहुंचती और किस तरह रामू काका दौड़कर आता है। अरे ये आवाज तो मुझे रोहित की सी लग रही है। रोहित 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 रोहित। अरे भगवान ये क्या हो गया? इसको तो जरूर कोई जहरीले कीड़े ने सताया है। इसके मुंह में तो झाग आ रहे हैं। हे भगवान ये क्या हो गया? जिन जेठानी जी के घर से मेरे बच्चे पलते थे, उन बच्चों का क्या हाल होगा? जेठानी जी को मैं ये सूचना सुनाऊंगा तो मुझे नौकरी से बाहर निकाल देंगे। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। वो कितना प्यारा तेरा तुम्हारा, यही गुजार। गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ रामू काका, कुछ तो बताओ। सेठानी जी गले से आती है, मुंह में अटक जाती है, बताई नहीं जाती। अरे रामू काका सीधी बात पर आओ और बताओ कि क्या हुआ। मेरा दिल बेचैन हो रहा है। हे भगवान मुझे शक्ति दो जिससे कि मैं इस बात को बता सकूं। सच बोलूंगा। सेठानी जी सुनो, आपकी रोहित को, क्या हुआ मेरे रोहित को? आपके रोहित को जहरीले नाग ने रख लिया। ये क्या कह रहे हो रामू काका? हाँ सेठानी जी मैं सच बोल रहा हूँ। आपके लाल को जहरीले नाग ने, देखो क्या हाल हो रहा है। क्या हुआ मेरे लल्ला को? इसको क्या हुआ? रामू काका तुमने इसका ध्यान नहीं रखा था क्या? क्या हुआ रोहित? उठो मेरे रोहित, उठो मेरे लल्ला, उठो लल्ला, उठो। और सेठानी जी किस तरह बिलाप रुधन बचा रही है। बना के क्यों बिगड़ा रे, बिगड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। बना के क्यों बिगड़ा रे, बिगड़ा
ऊपर वाले जो तुझे कोमल झूली नहीं था आगे मुझको साथी दिया जो तुझको मैं झूली नहीं था कैसे कहूँ तो गाता है ये बता के राह दिखा ये बिगाड़ा रे ऊपर वाले बता के क्यों बिगड़ा रे बिगड़ा रे नसीबा उठो मेरे लाल, मैं रोहित, उठो और उठो। सेठानी जी क्या कहते हैं आज वो दस गयो करने कुमारी रोहिता को छाती भर आवे मेरी देखो मेरे लाल को छाती भर आवे मेरी देखो मेरे लाल को तोड़ी दी मैंने भेजो मेरो प्राण प्यारो बड़े गजब की बात यह दस गयो किसी अनकारो बताई दे छाती भर आवे मेरी देखो मेरे लाल को छाती भर आवे मेरी देखो मेरे लाल को मेरे लाल और याद है सेठानी जी को बहुत समझायो मैंने एक न मानी तेने बहुत समझायो मैंने एक न मानी तेने कहाँ गयो मेरे लाल कहाँ गयो मेरे लाल इतना बताए दे छाती भर आवे मेरी देखो मेरे लाल को छाती भर आवे मेरी मेरे लाल उठो मेरे लाल, उठो। सेठानी जी इस तरह विलाप करने से कुछ नहीं होगा कोई तो उपाय सोचो क्या करना है अरे हाँ जी, तो मैंने पूजा करने का सोचा था, टिकर जी जाने को सोचा था। ये क्या हुआ रामू, क्या हुआ? सेठानी जी अब क्या करना है बताओ ना चलो सेठ जी को बुला कर लाओ। सेठ जी को बुला कर लाता हूँ मैं पूजा ही नहीं करूंगी। सेठ जी हे भगवान सेठ जी कैसी पूजा है इन्हें ये भी नहीं पता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है ऐसी होती है पूजा अरे सुनते नहीं सेठ जी क्या बहरे हो गए का और हिल जाए जमीन सुन के कांप जाए आसमान हे भगवान सेठ जी तो बिल्कुल नहीं सुन रहे सेठानी जी सेठ जी तो बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं क्या करना चाहिए अरे रामू लल्ला को उठाओ, इसको मंदिर ही लेकर चलते हैं। तुम किसे कभी कभी राहो नहीं सकते तुम किसे कभी राहो नहीं सकते सुखी दुख तो यकीन में संसार सेठानी जी ये मंदिर प्रांगण आ गया है और देखो सेठ जी किस तरह पूजा में भक्ति में लीन हो रहे हैं आप चलो ना और सेठ जी से कहो सेठ जी सेठ जी उठो, ध्यान मुद्रा छोड़ो और
सेठ जी की पूजा संपन्न होती है तभी नमोकार मंत्र मध्यम से नमो हंतारम नमो सिद्धारम नमो आर्यहरम नमो उज्जयनम नमो लोहे सव्य सहगुण नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमोस्तु। सेठ जी खड़े होते हैं और क्या कहते हैं, सेठानी जी आपके रोने का क्या कारण है, क्यों रो रही हो, क्यों चिल्ला रही हो? सेठ जी, वो मंदिर में क्या हुआ और तुम इतना विलाप क्यों कर रही हो? सेठ जी, अब मैं आपको कैसे बताऊं सेठ जी, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही सेठ जी आपको बताने की। क्या हुआ, इतना विलाप क्यों कर रही हो? सेठ जी, मैं कैसे बताऊं आपको, तुम तो मंदिर कभी नहीं आती, आज अचानक मंदिर में कैसे आए? ये देखो सेठ जी अपने लल्ला को। क्या हुआ, ये लाला कहाँ गया था, क्या हो गया इसके लिए सेठानी जी? इसको एक जहरीले नाग ने काट लिया। नाग ने? हाँ, जहरीले नाग ने काट लिया। कहाँ से आ गया, ये कहाँ गया था बालक? फूल तोड़ी वे मैंने भेजो मेरो प्राणन प्यारोगे, बड़े गजब की बात यगे डस गयो बिसियन करोगे, पहले तो मुख से आगे नीले पीले झागिरे, रोहित को पिया मेरे कैसे गयो नागिरे, रोहित को पिया मेरे कैसे गयो नागिरे। लेकिन सेठानी, हमारी महल में दूर दूर तक कुछ भी कोई जानवर भी नहीं आ सकता, ये नाग कैसे आ गया? मैंने तो सारी चारों तरफ दूध ही दूध लगाया, दूध ही दूध है, हमारी महल में तो नाग प्रवेश ही नहीं कर सकता। सेठ जी, मुझे पूजा के लिए पुष्पों की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने रोहित को रामू के साथ बाग में पुष्प तोड़ने भेजा था, तो जहरीले नाग ने काट लिया। ये तो रानी तुमने बहुत ही अनर्थ कर दिया। चलो चिंता मत करो, हमारा रोहित ठीक हो जाएगा। अनर्थ की बात छोड़ो सेठ जी, और मेरे बेटे को जीवित करो। ये जिनेंद्र भगवान का मंदिर है, यहाँ सबका दुख का निवारण होता है, हमारे सारे दुख हमारे भगवान हर लेते हैं। और सेठ जी कहते हैं रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं, और यहाँ तो साक्षात परम पूज्य अरुण सागर जी भी विराजमान हैं, उनके आशीर्वाद से हमारा रोहित ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो रानी। और सेठ जी भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं और क्या कहते हैं, हे भगवान, ये तुम्हारा दर है, इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता, दर दर पर भटकने का मेरा काम नहीं है, तुम तो तन अंतर्यामी हो, तीन लोग के नाथ हो, तुम्हारे दर पर जो भी कोई आता है दुखिया, उसके हर कष्ट को हरने वाले हो प्रभु। जैन धर्म की परीक्षा है, आज मेरी लाश तुम्हारे हाथ में प्रभु, मेरी लाश तुम्हारे हाथ, और किस तरह वंदना करते हैं प्रभु की। ओ मैंने तेरे ही भरोसे आदीनाथ, भंवर में नैया डाल दई, मैंने तेरे ही भरोसे आदीनाथ, भंवर नैया डाल दई, भंवर में नैया डाल दई, भंवर में नैया डाल दई, ओ नैया डाल दगी रे मैंने डाल दगी, मैंने तेरे ही भरोसे आदीनाथ, भंवर नैया डाल दई। और करे क्या, सुखनी रमन गंध सुपक्षत पुष्प चरूले बन हरिसाय, दीप धूप भले आरग सुले कर नाचत ताल मृदंग बजा, श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाओ मन बचका, हे करुणा निधि भवि दुख में तो जाते मैं पूजो प्रभु पाए मैंने तेरे ही भरोसे आदीनाथ,
के भवन में नैया जाने दे। श्री आदिनाथ अर्घम निरुपावती। दुखड़ा हमारा मिटाओ जिने दे, दुखड़ा हमारा मिटाओ जिने दे, चरणों में आया बचाओ जिने दे, चरणों में आया बचाओ जिने दे। दुखड़ा हमारा मिटाओ जिने दे, दुखड़ा हमारा मिटाओ जिने दे, चरणों में आया उठाओ जिने दे, चरणों में आया उठाओ जिने दे। और भगवान के नवन का जल लेकर सेठ जी आते हैं। नमो सिद्धाणं नमो आईरियाणं नमो उवचायाणं नमो लोये। बोलिए देवादिनाथ भगवान की, बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री अरुण सागर जी महाराज की। अरे मेरा लल्ला ठीक हो गया। आप रोक क्यों रहे हो? बेटा तुझे एक जहरीले सांप ने काट लिया था। मेरे को और सांप ने? मैं ऊपर रामू काका के साथ बाग में पुष्प तोड़ रहा था। नहीं नहीं, तुझे जहरीले सांप ने काट लिया था। अच्छा। देखा सेठानी जी, हमारे जैन धर्म के प्रकाश कितनी शक्ति है। हमारे जैन धर्म में कितना मन से, श्रद्धा से, आराध्य से जो भी भगवान के जिनेंद्र भगवान के मंदिर में आते हैं उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। अब हमें समय शिखर की बजाय भगवान को चरण यात्रा करो। मुझे क्षमा कर दो सेठ जी, मुझे क्षमा कर दो। सेठानी, मेरे चरणों में नहीं, तुम भगवान के चरणों में क्षमा याचना करो जिन्होंने उनका दुख का निवारण किया है हमारे। आज मुझे समझ आ गया कि इस पूजा भक्ति से कितना ही हमें जीवन दान मिला मेरे बेटे को, और जैन धर्म की तो कितनी ही महिमा है। आपको मैं हमेशा खोजती रहती थी कि सेठ जी मेरा ध्यान नहीं करते, मेरा ध्यान नहीं करते, मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते। और देखिए, अब हमें ये कार्यक्रम हमारी सेठ और सेठानी जी ने किया है। जैन धर्म पर पूरी आस्था से गुरु के प्रति अपने अभी बैठेंगे थोड़ा सा, अभी देखना, अभी लास्ट आ रहा है, बताया जाएगा कि हम श्रावक कैसे हैं और जैन धर्म के अंदर क्या करना चाहिए और कैसे। हो जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, सोने बचाऊं गली गली, सोने बचाऊं गली गली। जिन जिन ने ये मोती लूटे तो ही माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। दौलत के दीवानों सुन लो, दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और माल खजाना पड़ा यही रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना पड़ा यही रह जाएगा। चमन खिला है 2 दिन का ये हो, चमन खिला है 2 दिन का ये, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली।